बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो मुख्तलिफ़ नौइयत के मुकदमात की समाअत हुई है। एक तो नाज़रीन मुकदमा वो है जो हुकूमत ने अदालती इस्लाहात के नाम पर दूसरा कानून बनाया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर का नाम दिया गया है। उस कानून के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें आई हैं उस पर समाअत हुई है और जो दरख्वास्त गुज़ार हैं उन्होंने आज अपने तमाम जो दलाइल हैं इस कानून के ख़िलाफ़ उन्हें मुकम्मल कर लिया है। तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं, ज़मान ख़ान वर्दक के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं, ग़ुलाम मोहिउद्दीन के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं और आज की अदालती कार्रवाई में दूसरा मुकदमा जो अदालत के सामने पेश किया गया वो नाज़रीन था जो 6 जून को अगवा किया गया सुप्रीम कोर्ट के लाइसेंस याफ्ता वकील रियाज़ हनीफ राही को। आज जब वो अपनी दरख्वास्त के ऊपर कानून के ख़िलाफ़ दलाइल दे रहे थे, जब उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए तो अचानक से उन्होंने अपने अगवा की कहानी अदालत के सामने खोल के रख दी। रियाज़ हनीफ राही अपने अगवा के ऊपर अदालत में फट पड़े। उन्होंने अदालत को बताया कि किसने उन्हें अगवा किया, कौन सी एजेंसी उसके अबडक्शन में जो है वो इन्वॉल्व है। तो ये जब मौक़िफ़ उन्होंने अदालत के सामने रखा, अपनी अगवा की कहानी उन्होंने अदालत में बयान की, तो कमरा अदालत का माहौल क्या था और रियाज़ हनीफ राही का अपने मिसिंग होने के हवाले से, अबडक्ट होने के हवाले से क्या मौक़िफ़ था। और जब उन्होंने सब कुछ सारी बात अदालत को बताई तो चीफ़ साहब का रिएक्शन क्या था, ये सारी डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो रियाज़ हनीफ राही साहब ने अपना अगवा का मुकदमा अदालत के सामने रखा, पहले ये आपको बताएंगे और फिर जो अदालती कार्रवाई का अहवाल है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन आप ये देखें कि रियाज़ हनीफ राही साहब ने आज एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दी है। वो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने नहीं ली, बल्कि रियाज़ हनीफ राही से कहा है कि आप ये दरख्वास्त अटॉर्नी जनरल को दे दें और ये दरख्वास्त हम भी इसको रख लेते हैं, इसका अपने चैम्बर में जायज़ा ले लेंगे। और रियाज़ हनीफ राही से कहा है कि आप चैम्बर में आ जाएं, वहाँ पे आपसे हम बात कर लेंगे। लेकिन बहरहाल ये सब कुछ कहने से पहले चीफ़ साहब ने रियाज़ हनीफ राही से कहा कि सब्र करो, तहम्मुल करो, दरगुजर करो। मुल्क जो है वो मुश्किल हालात से गुजर रहा है, मुल्क की मुआशी हालत भी अच्छी नहीं, ट्रांजिशन पीरियड से मुल्क गुजरा है, तो आपको हालात के तकाज़ा जो है, जो हालात हैं उसके मुताबिक ख़ुद को जो है वो ढालना चाहिए, ख़ुद को जो है वो हालात के साथ डील करना सीखना होगा। लेकिन जो दरख्वास्त नाज़रीन रियाज़ हनीफ राही ने अदालत में दी, इसमें क्या लिखा है पहले तो नाज़रीन आप ये सुन लें, फिर रियाज़ हनीफ राही साहब ने ज़बानी तौर पे क्या कहा वो भी आपको बताएंगे। नाज़रीन रियाज़ हनीफ राही ने कहा कि दैट ऑन 6 जून 2023 द पिटिशनर आर्गू हिज अ कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन विच वाज फिक्स अलॉन्ग विद द अदर पिटिशनर बीइंग नंबर फलां फलां फलां, यानी 6 जून की समाअत की बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि दैट वाइल गोइंग टू होम, 6 जून की समाअत के बाद जब मैं घर जा रहा था, पिटिशनर वाज एब्डक्टेड बाय द अननोन पीपल फ्राम बेला रोड एट अबाउट 4 PM, यानी 4 बजे बेला रोड के ऊपर जो है उन्हें अगवा कर लिया गया एंड वाज टेकन ऑन सीक्रेट प्लेस, किसी खुफिया जगह पे ले जाया गया, वेयर रिमेन्ड फॉर अ वीक एंड रिलीज़ ऑन द 13/6/2023, जहाँ एक हफ्ता उन्हें रखने के बाद 13 जून यानी कल गुज़िश्ता रोज़ जो है उन्हें रिहा कर दिया गया बाय ड्रॉपिंग हिम नियर टू हिज रेजिडेंट H9 949 और ये G10 के अंदर रिहाइश का है कि वहाँ पे उन्हें जो है वो छोड़ दिया गया। आगे वो लिखते हैं कि इस हवाले से मैंने अपनी FIR का इंदराज भी करा दिया है थाना रमना में। और फिर पैराग्राफ नंबर 4 में रियाज़ हनीफ राही साहब ये कहते हैं दैट एक्सेस टू द जस्टिस कैन नॉट बी हैम्पर्ड, यानी जो इंसाफ तक रसाई का बुनियादी हक है उसको उसमें रुकावट नहीं डाली जा सकती। और फिर उन्होंने ये भी कहा 5वें पैराग्राफ में दैट रिस्पोंडेंट गवर्नमेंट कैन डिफेंड द लीगल एक्शन ऑन लीगल साइड बट the collateral action of the abduction, illegal confinement, torture, both physical and the mental, preparing videos and getting unjustified undertaking, यानी उनसे गैर कानूनी तौर पे कोई अंडरटेकिंग भी ली गई है, उनकी वीडियोस भी बनाई गई हैं, मेंटली तौर पे और फिज़िकली तौर पे उन्हें टार्चर भी किया गया है, गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है, गैर कानूनी तौर पे अगवा किया गया, इसका उन्होंने जिक्र किया। और फिर पैरा 6 में वो कहते हैं द पेंडिंग प्रोसीडिंग हैव बीन frustrated by the malafide action of the government and its agency, यानी वो ये कह रहे हैं कि मुझे जो अगवा किया गया है, जो पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट में मामला था, जो मैं रिव्यू एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें दायर कर चुका था, उसमें रुकावट पैदा की गई, उस कार्रवाई को मुतासर करने की कोशिश की गई और इसमें इन्वॉल्व हैं मेरी एब्डक्शन में हुकूमत और उसकी एजेंसियाँ। और आगे चल के कहा गया है दैट लास्ट नाइट, यानी 1:06 पे रात को the petitioner's son receive a call from the phone number blah 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 at my cell phone number blah 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 and message for
कन्वेंट, एक मैसेज मुझे किया गया कि ये जो दरख्वास्त है इसको वापस ले जाए एंड वेंट बैक टू होम टाउन, अदरवाइज़ यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, यानी अपने आबाई इलाके रहीम खान में वापस चले जाओ, अदरवाइज़ तुम्हें नताइज का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद इनकी प्रेयर नाज़िम, प्रेयर से पहले 8वां पैराग्राफ जिसमें रियाज हनीफ राई साहब कहते हैं द इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑलरेडी प्रोग्रेस, यानी जो मुकदमा उन्होंने दर्ज कराया है उसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन वो अदालत से दरख्वास्त कर रहे हैं इट इज़ देयर फॉर प्रेड दैट हाई लेवल इंक्वायरी मे बी प्लेस टू ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द पर्सन इन्वॉल्व, यानी उनके अगवा में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हाई लेवल कोई इंक्वायरी कराई जाए। मीन वाइल द एडुकेट प्रोटेक्शन में प्लीज़ टू बी प्रोवाइडेड टू द पटिशनर एंड द फैमिली, यानी उन्हें और उनकी फैमिली को जो है वो प्रोटेक्शन भी फराहम की जाए। तो ये नाज़िर रियाज हनीफ राई साहब ने जो है अदालत में दरख्वास्त दायर की, लेकिन इससे पहले जब वो अदालत में अपने दलाइल दे रहे थे तो क्या बात हुई। रियाज हनीफ राई साहब ने कहा कि दलाइल तो मैंने अपने दे दिए, अब अदालत को तहरीरी तौर पर आगाह कर रहा हूँ कि इस केसेस की वजह से मुझ पर मुश्किल वक्त भी आया है। मुझे कहा गया कि या दरख्वास्त वापस ले लो या इस्लामाबाद छोड़ दो। मैं तमाम हालात अदालत के सामने रखना चाहता हूँ, अदालत को तहरीरी तौर पर भी आगाह कर रहा हूँ, अदालत के सामने दी गई अपनी दरख्वास्त को पढ़ना चाहता हूँ। ये जो दरख्वास्त मैंने आपको पढ़ के सुनाई है वो अदालत में पढ़ना चाह रहे थे, जिस पर चीफ जस्टिस ने ये दरख्वास्त जो है अदालत में पढ़ने से रोक दिया। चीफ साहब ने कहा कि ये सब आपके ज़ाती मामलात हैं, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो मुझे चैम्बर में मिल लें, यानी अगर ज़रूरत है, अगर ज़रूरत नहीं है तो चैम्बर में मिलने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर ज़रूरत है तो चैम्बर में आके मिल सकते हैं। चीफ साहब ने कहा कि हर किसी को तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए ताकि इस सूरत से निकला जा सके। आप अपनी शिकायत की कापी अटॉर्नी जनरल को दे दें। फिर इसके बाद मुकदमे के समाअत को कल तक मुलतवी कर दिया गया और फिर इससे पहले अब आ जाते हैं कि जो आज की अदालती कार्रवाई रही। ये रियाज हनीफ राई साहब का हमने आपको अहवाल सुनाया। नाज़रीन 11 बज के पहले तो कल 12:15 बजे तक इस केस को मुलतवी किया गया था, लेकिन जुडिशल कमीशन की वजह से फिर इस केस को 11:30 बजे जो है समाअत के लिए लगा दिया गया। जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ नाज़रीन, बैरिस्टर अली ज़फ़र ने 1962 का कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसका हवाला दिया। चीफ साहब ने कहा कि बड़ा अच्छा फ़ैसला, इस फैसले को पढ़ें, इस फैसले का पस मंज़र क्या है वो भी बताएं। फिर अली ज़फ़र साहब ने अपने दलाइल दिए और कहा कि 1982 में नज़रसानी के 1962 में नज़रसानी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया था और इस फैसले में ये देखना होगा कि किन हालात में जो है सुप्रीम कोर्ट अपने इस अख्तियार को इस्तेमाल कर सकती है। फिर चीफ साहब ने अपने रिमार्क्स में कहा कि ये जो फ़ैसला है इस फैसले के मुताबिक नज़रसानी और जो अपील है वो एक दूसरे का मुतबादल नहीं हो सकती। इस फैसले के मुताबिक अदालती फ़ैसला आर्टिकल 184(3) के केसेस में हतमी होता है, लेकिन अगर कोई एरर है तो आप रिव्यू कर सकते हैं। चीफ साहब ने कहा कि इस फैसले के मुताबिक नज़रसानी का दायरा महदूद है। भारत में तासुब और समात का हक़ ना मिलने के ऊपर क्रिएटिव रिव्यू का जो है वो हक़ दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई फ़ैसला ऐसा हो जाता है जो गैर कानूनी हो तो उस पर सो मोटो नज़रसानी हो सकती है, जिसे रीविजिट भी कहा जा सकता है। और इस पर फिर जैसे मुनीब अख्तर साहब ने कहा अली ज़फ़र साहब को मुखातब करके कि आप ये बताएं कि आप जो कह रहे हैं कि नज़रसानी का जो दायरा है वो महदूद है, तो ये जो रूल्स 26 है सुप्रीम कोर्ट के रूल्स का जो ऑर्डर 26 है उसके तहत तो जो सिविल केसेस हैं उसका तो रिव्यू का दायरा बड़ा है, लेकिन फौजदारी केसेस का जो दायरा है नज़रसानी का उसको कम रखा गया। तो ये एक फ़र्क तो पहले से मौजूद है। फिर चीफ साहब ने आगे चल के नाज़रीन अपने दलाइल अपने रिमार्क्स में कहा कि हम ये देख रहे हैं इस केस के अंदर कि आप पार्लियामेंट जो है नज़रसानी का जो दायरा अख्तियार है उसको बढ़ा सकती है। और फिर चीफ साहब ने अली ज़फ़र से कहा कि आपकी बहरहाल दलील दिए है अपने आर्गूमेंट्स में कि नज़रसानी को अपील में तब्दील नहीं कर सकते। इसके बाद नाज़रीन मेरे साथी रिपोर्टर हैं अकील अफजल साहब, क्योंकि मैं बाहर जाके मैंने ये तमाम टिकर्स लिखवाए तो फिर अकील ने इस दौरान कवर किया। अकील ने क्या लिखा वो मैं आपको नाज़रीन टिकर अब बताऊँगा यहाँ से, और फिर उसके आगे मेरे अपने टिकर होंगे जो मैंने लिखे हैं। अकील अफजल साहब ने नाज़रीन लिखा इस पर, जो अली ज़फ़र साहब ने इसके आगे कहा कि फ़ैसले में कहा गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का हवाला दे रहे थे कि अदालत को अपना पुराना फ़ैसला ही रीओपन करने में बहुत हिचकिचाहट और एहतियात बरतनी चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ये करार दे चुकी है कि एक मरतबा अगर आपने आर्टिकल 184(3) का फ़ैसला दे दिया तो इसको रीओपन करने में बहुत हिचकिचाहट और एहतियात बरतनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। यानी आप फ़ैसले को रिविज़िट भी ना करें, नज़रसानी भी ना करें और नज़रसानी का दायरा भी ना बढ़ाएं। ये अली ज़फ़र साहब के दलाइल थे। और फिर उन्होंने कहा कि इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हतमी होने की अहमियत पर जोर दिया गया है। चीफ साहब ने उनसे कहा कि आपने 3 पॉइंट उठाएं अपने दलाइल में। एक उन्होंने कहा चीफ साहब ने कि फ़ैसले में विज़डम है, वो कानूनी अमल को हतमी बनाने की बात की गई है। चीफ साहब के इस बात के ऊपर अली ज़फ़र ने कहा कि सुकम हो तो फिर अदालत के फ़ैसले पर नज़रसानी हो सकती है। चीफ साहब ने रिमार्क्स में कहा कि सवाल यह है कि यार नज़रसानी को अपील तक ले जाया जा सकता है। आपके मुताबिक यानी तहरीक इंसाफ के वकील के मुताबिक नज़रसानी को अपील में तब्दील नहीं किया जा सकता।
आपके मुताबिक केस को दोबारा समाअत का तसव्वुर अपील में नहीं दिया जा सकता। 184(3) की शराइत, अली ज़फ़र साहब ने कहा कि 184(3) की शराइत पूरी होने के बाद हतमी फ़ैसला दिया जाता है। 184(3) हतमी फ़ैसलों के लिए आइन में शामिल किया गया। और फिर अली ज़फ़र साहब ने भी कहा कि अगर इसमें अपील का हक़ दे दिया जाएगा तो फिर ये आर्टिकल 184(3) का जो अख्तियार है इसको कम करने के मुतरादिफ होगा। और फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि यानी आप ये कह रहे हैं कि दरअसल आर्टिकल 184(3) का अख्तियार जो है उसको किसी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते, और ये जो नया कानून बनाया गया है इसके ज़रिए उसको ख़त्म करने की, उसमें करटेलमेंट करने की कोशिश की गई है। फिर चीफ साहब ने कहा कि नया कानून इस आर्टिकल के भी ख़िलाफ़ है। जैसे मुनीब अख्तर साहब ने फिर बड़ा उनसे आम सवाल पूछा कि अगर आपकी दलील मान लें तो फिर आर्टिकल 184(3) हो या आर्टिकल 185(3) हो, उसमें जो भी रिव्यू होगी, रिव्यू में अगर सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला रिवर्स कर ले, नज़रसानी कर ले, तो क्या ये फिर अपने अख्तियार को करटेल करने के मुतरादिफ नहीं होगा। आगे चल के नाज़रीन जैसे मुनीब अख्तर साहब ने यह भी कहा कि अगर फ़ैसला नज़रसानी, ये वही बात जो मैं कल कर चुका हूँ। इसके बाद नाज़रीन चीफ साहब ने कहा कि इसका मतलब है कि दोबारा समाअत का मौका नहीं मिलना चाहिए, और आपके मुताबिक ये जो कानून साजी है, ये जो दायरा बढ़ाना है, इसके लिए आइनी तरमीम होनी चाहिए। फिर जैसे इजाज़ुल एहसन साहब ने भी वही बात जो चीफ साहब कर रहे थे, कोट करके तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र को उन्हीं बातों को दोबारा दोहराया कि जो आर्टिकल 184(3) में नज़रसानी का अख्तियार दिया गया है ये अमूमी नौयत का है। आर्टिकल 188 में जो तरमीम है, आप ये कह रहे हैं कि वो आइनी तरमीम के बगैर नहीं हो सकती। और आप ये भी कहा है कि कल को अगर ये आज ये कानून मान लिया तो कल को फिर दूसरा सेकंड रिव्यू का ऑप्शन देने के हवाले से भी हुकूमत जो है वो कानून साजी कर सकती है। और फिर इसके बाद नाज़रीन मुनीब अख्तर साहब ने उनसे कुछ और सवालात भी पूछे, और फिर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि इस कानून में एक और चीज़ भी की गई है, वो ये है कि जो रिव्यू की लिमिटेशन है उसको 30 दिन से बढ़ाकर जो है वो 60 रोज़ कर दिया गया है। और फिर अली ज़फ़र साहब एक नई दौर की कौड़ी लेके आए कि ये जो कानून है इलेक्शन कमीशन की जो पंजाब के फ़ैसले के ख़िलाफ़ 14 मई का जो फैसला, उसके ख़िलाफ़ जो नज़रसानी की दरख्वास्त है उस पर तो इसका इतलाक़ नहीं होता। उन्होंने कहा कि या तो जो फ़ैसले पहले से हो चुके हैं उस पर इस कानून का इतलाक़ होगा, या जो आगे आप फैसले जो करेंगे उस पर इतलाक़ होगा। 14 मई वाली जो फैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्त है, ये कानून बनने के दौरान चूँकि सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी थी तो उस पर इतलाक़ नहीं होगा। उस पर जैसे मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि आपकी ये मंतक मुझे समझ नहीं आई। आप ये कह रहे हैं कि कानून बनने से पहले जो फ़ैसले हो चुके हैं उन पर नज़रसानी लगेगी, नज़रसानी के कानून का इतलाक़ होगा, आइंदा जो फ़ैसले देंगे उन पर इतलाक़ होगा, लेकिन बीच में जो गैप है, जो सुप्रीम कोर्ट पे पेंडिंग नज़रसानी की दरख्वास्तें पड़ी हैं, उस पर इतलाक़ नहीं होगा। ये कैसी आपकी दलील है? मेरी समझ से तो मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि ये दलील बालातर है। फिर अली ज़फ़र साहब ने तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट जो है वो दलाइल दिए। उसके बाद उनके दलाइल का इख्तिताम हुआ और फिर ज़मान खान वर्दक साहब रोस्टम पे आए। उन्होंने नाज़रीन ये कहा कि ये जो दलाइल अली ज़फ़र साहब ने दिए हैं, वैसे नाज़रीन ये बड़ा हैरानकुन था कि तमाम जो पटिशनर थे वो जो इस कानून को चैलेंज कर रहे थे उन्होंने खुद दलाइल नहीं दिए, उन्होंने उस वकील के आर्गूमेंट को अडॉप्ट किया जो इस केस में फ़रीक बने हैं, पार्टी बने, और वो वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली ज़फ़र साहब। तो ज़मान खान वर्दक साहब ने कहा कि रिव्यू का दायरा इनलार्ज नहीं किया जा सकता, अगर रिव्यू का दायरा आप इनलार्ज करेंगे तो आर्टिकल 184(3) का जो अख्तियार है उस पर ये तजावज़ करने के मुतरादिफ होगा। फिर रियाज़ हनीफ़ राही साहब आए। रियाज़ हनीफ़ राही साहब ने कहा कि मैं भी अली ज़फ़र के आर्गूमेंट को अडॉप्ट करता हूँ, और फिर उन्होंने कहा कि अगर नए कानून के बाद नज़रसानी में लार्जर बेंच बनेगा तो जो पहले बेंच देने वाला फ़ैसला उसमें तो एक हम आहंगी पाई जाती है, तो फिर इस कानून के बाद नज़रसानी में लार्जर बेंच बनेगा तो जजेस में हम आहंगी नहीं रहेगी। हो सकता है कौन से जजेस बैठें, कौन से जजेस ना बैठें, तो वो जो हारमनी है जजेस के माबैन वो ख़त्म हो जाएगी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस कानून को आप आइंदा से तो लागू कर सकते हैं, माजी के केसेस के ऊपर इस कानून को आप लागू नहीं कर सकते। यानी पार्शली तो फिर रियाज़ हनीफ़ राही साहब इस कानून को एक्सेप्ट कर रहे थे। तो इसके बाद नाज़रीन जो मुकदमे की समाअत है उसे कल तक मुलतवी कर दिया गया है। तमाम दरख्वास्त गुज़ारों के वकला के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, और कल से नाज़रीन जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है मंसूर उस्मान अवान साहब, वो नाज़रीन अपने दलाइल का आगाज़ करने जा रहे हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।